औकात है तो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े। औकात है सुधाकर सिंह का? जिस थाली में खाता है वहीं में छेद करता है और थूक फेंक के चाटता है, बाप बेटा दोनों। बेटा तो बिना पेंदी का लोटा है। जितना गोबर पर घी डालिएगा, शुगर के गुण नहीं होते हैं। जितना गोबर पर घी डालिएगा, ना शुगर का गुण ना निपने में, ना बोरनी में, ना बोरसी में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सुधाकर सिंह के बाद आरजेडी के एक और एमएलए विजय मंडल ने नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनके समाधान यात्रा पर सवाल उठाया। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, पहले सुधाकर सिंह, उसके बाद विजय मंडल लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे, कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। पहले जगतानंद भाई, तब शिवानंद जी, तब सुधाकर जी। देखिए, पहले ऐसे सुनिए। सुधाकर सिंह की पिताजी और उनके जो खानदान का जो सामाजिक संरचना है वो एंटी ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा दलित के खिलाफ रहते हैं। आप वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा वो सामंती मानसिकता के लोग हैं। जब भी कभी दलितों के बलात्कार के सवाल आए, पिछड़ों के पर जुल्म का सवाल आया, कहीं भी जगतानंद सिंह प्रोटेक्शन नहीं बने, न प्रोटेक्ट किया। हर जगह सामंती गुंडों को, माफियाओं को प्रोटेक्ट किया। बस लालू यादव के नाम पर वो चुनाव जीत जाते हैं। उनकी अपनी ना कोई जमीन है, ना जगह है, ना पगाह है, ना पिता को बेटा तो बिना पेंदी का लोटा है। जितना गोबर पर घी डालिएगा, शुगर के गुण नहीं होते हैं। जितना गोबर पर घी डालिएगा, ना शुगर का गुण ना निपने में, ना बोरनी में, ना बोरसी में। समझे? इन लोगों के बारे में बहुत क्लियर समझिए कि ऐसे लोग, अपनी दुकान दौड़ी जब बंद हो जाती है, बटखरा पासंग, तो ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बड़े लोगों का सहारा ले लेते हैं। नाम को गाली दो, कुछ बोलो। औकात है इनको शिखंडी बोलने की? अब जरा हमको बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? अब इसका बाबू अभी तेजस्वी के साथ, तेज प्रताप के साथ एक लड़का रहता था, उसको निकाल दिया। कोई मुसहर, गरीब, मेहता, कुशवाहा, यादव इतना बोला रहता तो इसका बाप निकाल दिया होता। तो अपने बेटा को काहे निकालता है? और इतना ही खराब गठबंधन है तो बाप छोड़ने काहे नहीं देता है पार्टी? अब बेटा छोड़ काहे नहीं देता है? औकात है तो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े। औकात है सुधाकर सिंह का? नीतीश कुमार को गरियाना तो सदस्यता से मैं उसको औकात बताता है ना, वो उस सदस्यता से रिजाइन करके तब चुनाव लड़े। साला थूक फेंक करके धरती पर थाली में, पहले जिस थाली में खाता है वहीं में छेद करता है और थूक फेंक के चाटता है, बाप बेटा दोनों। जब 4 महीना गायब हो गया तो फिर ज्वाइन कहा किया अध्यक्ष पर? जो चोरी भी, सीना जोड़ी भी। साला दोनों के बाप, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकता है। दोनों का कम। अब संपत्ति जांच करिए ना। ये तो सिंचाई विभाग का मंत्री जब से था तब से साला सब इन लोगों ने चोरी किया। पूरा सिंचाई विभाग का भट्टी बैठा दिया। आज जो बाढ़ देन है, इन्हीं लोगों की देन है, इसी के बाप की। समझे? पूरा का पूरा। ये तो जेल गया। मिलर्स का चोरी किया, इसको किसान का क्या मतलब? देश भर में इतना किसान मरे, धरना पर बैठे, एको बार बाप बेटा निकला? कभी गया वहां? तब देश भर में तब पेट में दर्द नहीं था। जब जिसने यूपीएससी अथी खत्म किया, मंडी सिस्टम, ये चीज, उसी के साथ, उसी के पार्टी से चुनाव लड़ा था, जेल गया था। इस पर 4-4 करोड़ का इस पर मिलर्स के चोरी का आरोप है। तो चोर बजाय शोर है। हमको भाई अब छोड़िए, अब तो तेजस्वी जी को, इसको औकात बता देगा इसको एक दिन तेजस्वी। लोग पूछता है तेजस्वी कुछ है ही नहीं, एक दिन बताएगा औकात। वो तो कह ही रहे हैं कि ऐसे लोग बीजेपी समर्थित बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे कहने से नहीं होगा ना। लगातार आप बोल कुछ रहे हैं, कथनी करने में फर्क क्यों कर रहे हैं? एक सीनियर आप पर्सनल टारगेट कर रहा है।
आप वैचारिक टारगेट कोई बात करिएगा ना, आप पर्सनल टारगेट। शिखंडी क्या है? ये वैचारिक है, औकात नहीं है, भिखारी है, ये क्या है? अब विजय मंडल भी उसी का चट्टा बट्टा है, जगतानंद सिंह का। पेंदी लोटा आगे पीछे करने वाला लोग है। इन लोगों की अपनी कोई, ये लोग कनगोजर है, औकात है क्या? अब तेजस्वी जी को, अब लालू जी नहीं है, इनको तेजस्वी जी को तो जगतानंद सिंह टाइप के लोगों को लाना ही चाहिए। बहुत लोग हैं समाज में जो सामाजिक न्याय, गरीब, पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं, जो भैया लाइन क्रॉस करके आप गठबंधन के नेता को, तो इससे वोटर में कंफ्यूजन पैदा होता है ना जी। आज जिसके चलते हम चुनाव कमजोर होते जा रहे हैं। ये लोग कम फिर अलग हो जाएंगे, क्या होगा? गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार के जात को, लगता है उसके वोटर्स को लगता है कि नीतीश कुमार की ही इज्जत नहीं है तो हमारी क्या इज्जत होगी। तो जब आप नीतीश कुमार का ही गठबंधन इज्जत नहीं करेंगे और उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसके वोटर्स को लगेगा कि तब मेरा क्या होगा। और उन लोगों को लगता है कि क्या बोलवा तो नहीं रहे हैं, निकालते क्यों नहीं है? यदि औकात है सही में तो निकाल के देखे ना। बोलेगा हम विरोध किए, हरा दिए बेटा को, आप हरा दिए। बेटा आपके औकात की चीज थी, बीजेपी से लड़ा, वो हारा, आप थे इस दल में, तो आपको बेटा तो समझता नहीं। जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो किसी और का होगा। जो बेटा बाप का नहीं होगा वो किसका होगा? और जो बाप अपने बेटा को कंट्रोल नहीं कर सकेगा वो समाज और पार्टी चला पाएगा? दोनों का है क्या हाल है? कनगोजर है, समझे? मतलब तो इन लोगों के बारे में क्या कहना है भाई? इन लोगों का क्या जा रहा है? जा तो रहा है गठबंधन के नेता के की कमजोर करी देख रहा है लोग, लग रहा है डैशिंग नहीं है। सवाल खड़े तो आरजेडी के नेतृत्व पर हो रहा है कि निर्णय क्यों नहीं लेते हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तब तेजस्वी जी से कहिए कि दोनों विधायकों पर कार्रवाई करें। अब हम कौन होते हैं कहने वाले? हम ना 3 ना 13 ना प्रवक्ता ना पार्टी। निर्णय तो तेजस्वी जी को लेना है ना भाई। लालू जी गए भी बाहर, यहाँ ही शुरू कर दिया खेल, गाली गलौज 9-13। तो ये इन लोगों का, पहले आप बोलिए ना कि आप लालू यादव को आंख दिखाते हो, तेजस्वी जी को आंख दिखाते हो। अब इस तरह का मामला रहेगा तो कल दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गया, तब इधर से भी लोग बोलेंगे। कल उपेंद्र जी सवाल खड़ा किए, उस पर बोल दिया। क्या उपेंद्र जी को वे नहीं लेते हैं? ऐसे आदमी, उपेंद्र जी एक लीडर हैं। सूरज को आप दिया दिखाने लगिए, ऊंट बैठ जाता है तब वो ना गधा से ऊंचा होगा। अब इन लोगों का कोई उपाय है? ऐसे लोगों के बारे में मेरी साफ मान्यता है जिसका एक एक आचरण, चरित्र, चिंतन दलित, अत्यंत पिछड़ा, सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था, सिस्टम के खिलाफ रहा। जगतानंद सिंह जी को एक भी बड़े लीडर से नहीं बना आज तक, न इलियास भाई से, किसी से आप उठा करके देख लो। एक भी ज्यादा पिछड़ा, एक भी गरीब आदमी से नहीं बना। ये बड़े ये एकदम हिटलर है भाई, हिटलर की तरह चलेगा। डेमोक्रेसी में हिटलर ही चलती है। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग डेमोक्रेसी के लायक है, इनके हिटलर ही से चलेगा। अब तो सब नेता हिटलर की तरह जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। अब और सबका कोई लेना देना है। बस सवाल ये उठ रहा है कि हम लगातार, या सवाल राजद के वर्तमान नेतृत्व पर उठ रहा है कि भाई अभी तक आप मौन क्यों हैं? अभी तक आपने उसको रोक क्यों नहीं? जब नहीं रोक पाए तब भी हमारी कमजोरी है, हम गलत हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। वो कहता है हमको बाप भी नहीं आज तक बोला है कि क्यों बोल रहे हो, तो इसका मतलब बाप की सहमति है। और नीतीश कुमार के गठबंधन जब हो रहे थे तो जगतानंद सिंह की भूमिका बिल्कुल गलत थी। वो नहीं चाहता था जगतानंद सिंह, नीतीश कुमार और लालू एक हो। नीतीश कुमार को तो कभी नहीं जगतानंद सिंह ने लाइक नहीं किया। तो इसके भीतर तो चोर सब दिन से है।
जी, एक आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा का आप नाम ले रहे हो, वो तो कह रहा है कि जगदानंद सिंह का संरक्षण प्राप्त है, तो क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव को पहले जगदानंद सिंह को ही साइड करना चाहिए? भैया बिल्कुल जगदानंद सिंह का संरक्षण, मैंने कहा ना कि शुरू से ही इनकी मेंटेलिटी हिटलर की तरह बिल्कुल एरोगेंट आदमी है ये। और राजनीति में एरोगेंसी नहीं चलेगी, राजनीति में सिलेंडर, राजनीति में वर्कर मैन चलेगा, ये वर्कर मैन है ही नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स टाइप के लोग हैं। तो इसको रखिए ना कहीं किरानी बना के, कलम कॉपी दे दीजिए। जगदानंद सिंह का काम है कलम कॉपी किरानी टाइप का चाहिए इसको। तो ये क्यों आया, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।